हमारे पिताजी तो कहते, अगर सनातन धर्म का सबसे बड़ा अपमान देखना हो तो सनातन धर्म के ही किसी विवाह में चली जाइए महाराज। बहुत आसानी से वहाँ यज्ञ का, विप्र का और पद्धति परंपरा वृद्धों का आपको सहज अपमान देखने को आसानी से मिल जाएगा। कुछ लोग दूर बैठे मद्यपान कर रहे हों, क्या कोई देवता उस आहुति को स्वीकार कर सकता है? कैसे संभव है? ये सब संस्कारों का विधान भारतीय जीवन, भारत में जन्म लेने का स्वरूप है। मैं ऐसा कहूँगा, जो इनके ज्ञान विज्ञान को जानता हो उसी को अपने आप को भारतीय कहने का अधिकार है। हम बहुत बढ़िया उत्सव करते हैं, जरूर करना चाहिए हमारे विवाहों में, पर जिनके पास खाने की कोई कमी नहीं है उनको खिलाना एक औपचारिकता मात्र है। परंतु साथ की साथ कहीं न कहीं हम उस योजना में ये भी व्यवस्था रखें जिसके हृदय से आपके द्वारा दिए हुए सामान्य भोजन के प्रति भी आपके प्रति आशीर्वाद निकलेगा। वो आशीर्वाद उस गृहस्थ की अनंत प्रतिकूलताओं में सहयोगी होकर सामने खड़ा रहेगा। हम कैसे भूल जाएं? बड़ी बड़ी चीजों का विचार बड़ा आसान होता है। भगवान तब प्रसन्न होते जब व्यक्ति छोटी चीज का विचार शुरू करते। भगवान ने कहा, मैं पता है किससे प्रसन्न होता हूं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मतलब जलम। गीता में 4 शब्द कहे, ये कितने सामान्य हैं। इसमें अर्थवान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बड़ा भारी विचारक, हम एक इंटरव्यू में थे, हमसे कहता था, हमारे पता है हिंदू धर्म क्यों पीछे रह गया? इट्स सच अ एक्सपेंसिव रिलीजन। हाँ, मैं बोला बड़ा मूर्ख आदमी है। मैंने कहा गीता पढ़कर के देख, भगवान कह रहे हैं मैं पत्र पुष्प फल और तोय से प्रसन्न हो जाता हूँ। कहाँ से? यहाँ तो कैंडल भी कई बार हमने सुना है $500 की आती है, महंगी महंगी आती है। एक पत्र जो पेड़ में लगा, एक रिक्शा चलाने वाला भी पत्र चढ़ा सकता है, एक फूल दे सकता है, एक फल दे सकता है, एक जल दे सकता है। छोटी सी छोटी वस्तु। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है। औपचारिकता से भी आगे अपने को आना पड़ेगा। महाराज दशरथ ने इसकी व्यवस्था की। अन्य क्षेत्र खोलो, प्याऊओं को खोलो, जहां चिकित्सालय चाहिए वो बनाइए, अस्पतालों का निर्माण कीजिए, जहां विद्यालय नहीं है वो सराय। अरे राजा, यहां अयोध्या के भावी सम्राट और राजपुत्र का विवाह हो रहा है तो घर घर में उत्सव होना चाहिए। कहीं किसी चीज की कमी ना हो। कहीं किसी कन्या का विवाह हो रहा हो तो वहां जाकर सहयोग और दान किया जाए। कहीं किसी के विवाह में कोई कमी हो रही हो तो वहां उसकी व्यवस्था को पूर्त किया जाए। यह भी तो खर्चा है एक गजब का। और नहीं तो केवल हम प्रदर्शन में अनंत मुद्राओं को खर्च करना सहज मान लेते हैं। हानि कोई नहीं है, आपने कमाया, आपका है, हम जैसे करें, भगवान ने उसकी स्वतंत्रता दी है। पर यह उस ऊर्जा का सदुपयोग है। खूब बढ़िया से करो। एक और सुंदर बात रखी, कहीं किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई हो तो उसके घर के सामने से बैंड बाजों को बंद कर दिया जाए, बड़ी मर्यादा से और मौन रूप से चुपचाप उसके घर के सामने से निकला जाए और फिर जोर से उत्सव किया जाए, क्योंकि ये उसके घर में हमारा इतना ही शोक पर्याप्त होगा कि हम उसके घर के सामने से मौन निकल जाएं। ये सब बहुत विवेकशील व्यक्ति ही इन विचारों को कर सकता है, संस्कारी व्यक्ति ही इन विचारों को कर सकता है। महाराज दशरथ को इस घटना से की वजह से तुलसीदास जी ने लिखा है धर्म धुरंधर। धर्म के धुरंधर व्यक्ति हैं। केवल कई स्थानों पर आजकल हम देखें सड़कों के ऊपर बहन बेटियों को नचाते हुए, कैसी दुर्दशा होती है। ये कोई शोभा है महाराज? आपके घर की शील और सुशील एक युवती, मैंने माना एक विधिवत मंच बना हुआ हो तो ये देश नृत्य संगीत से समृद्ध देश है। हर नारी और हर पुरुष को अपनी अपनी नृत्य और प्रस्तुति करने का धर्म दिया है, कला सिखाई गई है, पर उसकी एक मर्यादा है। सड़क उसकी कोई मर्यादा नहीं है। आज
ये बातें हमारे यहाँ प्रसारित नहीं हो पाई। हम सब लोग फिर भी यत्किंचित सावधान हैं, पर हम सब लोग जो सावधान हैं वो हैं कितने? न तो उनको इस पूरी प्रक्रिया का चेहरा बनाया जाता है। चेहरा तो उन्हीं को बनाया जाता है जो भीड़ में इन सब क्रियाओं को बहुत आसानी से कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल है। हमारे पिताजी तो कहते हैं, अगर सनातन धर्म का सबसे बड़ा अपमान देखना हो तो सनातन धर्म के ही किसी विवाह में चली जाइए महाराज। बहुत आसानी से वहाँ यज्ञ का, विप्र का और पद्धति परंपरा वृद्धों का आपको सहज अपमान देखने को आसानी से मिल जाएगा। हम सब जानते हैं यज्ञ एक कितना सुंदर आयोजन है। क्या घर में किसी भी और कारण से यज्ञ होता है तो कितनी मर्यादा का पालन किया जाता है। वही तो यज्ञ विवाह में हो रहा है। इसलिए उस विवाह में होने वाले यज्ञ में हम उस मर्यादा को कैसे भूल जाते हैं। एक तरफ मांस के लोथड़े पड़े हों, क्या कोई देवता उस आहुति को स्वीकार कर सकता है? कुछ लोग दूर बैठे मद्यपान कर रहे हों, क्या कोई देवता उस आहुति को स्वीकार कर सकता है? कैसे संभव है? वो स्थान जो यज्ञ से दूर दूर तक संबंध न रखता हो, तो क्या उस स्थान का यज्ञ जीवन में सत्व गुण की प्रधानता कर सकता है? आसपास लोग जूता पहनकर घूम रहे हों, क्या ऐसे स्थान पर क्या कोई पूजा हो सकती है? निश्चित रूप से हम आप सब इस बैकयार्ड और बैक गार्डन में कई बार आते होंगे, पर ये हमारे संस्कार हैं। जब ये विदित होती है बात कि यहाँ कथा चल रही है, अनायास ही हम अपने पादत्राणों को बाहर परित्याग करके यहाँ मर्यादा से बैठते हैं। एक विवाह में होने वाला यज्ञ भी तो ऐसा ही है। फिर हम उसके प्रति इतने कैजुअल कैसे हो सकते हैं? ये सब बहुत विशेष मर्यादा तभी पालित हो सकती हैं जब कोई धर्म का अधिष्ठात्र संत गुरुजनों को विवाह के क्रमों में आगे रख करके उनके आश्रय में उसकी आयोजना की जाए। यही उसकी व्यवस्था है। आज 16 संस्कारों के नाम पर घरों में मुख्य रूप से दो ही बचे रह गए हैं थोड़े बहुत, एक विवाह और एक अंत्येष्टि। नामकरण तो लगभग गायब सा ही हो गया। जात कर्म तो बहुतों को पता भी नहीं होगा। सीमंतो नयन का तो नाम ही कई बार पहली बार लोग सुन रहे होंगे। पुंसवन भी किसी परंपरागत परिवार में संपादित होता होगा। अब पाटी पूजन जिसको कहते हैं, जब बालक प्रथम बार पढ़ने के लिए जाता है, वो भी बहुत जगह किसी को पता ही नहीं है। ब्रह्मचर्य को तो भूल ही जावें, वो तो विवाह से 15 मिनट पहले जनेऊ डाल के 15 मिनट के ब्रह्मचारी जब रहते हैं सब लोग, तो कैसे काम चलेगा। उसमें भी कोई कोई तो होता ही नहीं है। कई कई घरों में हमने देखा त्रिवर्णों को यज्ञोपवीत करने का आज्ञा है। महाराज जी, हमारे घर में तो ऐसे विवाह से 15 मिनट पहले ही यज्ञ होता है। अरे भैया, आपके घर में अगर होता भी हो पर शास्त्र का विधान उससे भी आगे है, तो आपको अवसर मिला है कि उसको सुधार कीजिए। क्या बढ़िया बात है। फिर गृहस्थ का जो विवाह है उसको भी हम अपनी लीपा पोती से पूरा करना चाहते हैं। तदोपरांत संन्यास तो कोई कोई ही किसी के अनुभव में आवे। वानप्रस्थ की तो मर्यादा भी कहाँ कोई जानता होगा। अंत्येष्टि भी अब की भी अंत्येष्टि सी ही होती जा रही है।